कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 पावर प्ले स्टार्ट। अब आप कहोगे मैम ये पावर प्ले क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ, डोंट वरी। पावर प्ले बच्चों, अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा आपने 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर पढ़ा, 2 क्यूब पढ़ा। तो जो ऊपर लिखा है स्क्वायर एंड क्यूब, ये क्या है? ये जो स्क्वायर एंड क्यूब है ये क्या है? ये है बच्चों एक्सपोनेंट्स। क्या है ये? एक्सपोनेंट्स या फिर पावर। इनको एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं, इनको पावर भी बोलते हैं। तो इस चैप्टर में आज हम पावर की पावर देखने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपने ये कभी सुना है कि क्या हम पेपर को 7 टाइम फोल्ड कर सकते हैं? क्या हम पेपर को 7 टाइम फोल्ड कर सकते हैं? एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले। आज हम पावर की पावर चेक करने वाले हैं। आप लोग भी हिल जाओगे जब आपको एक्चुअली पावर की पावर पता चलेगी। एन इम्पॉसिबल वेंचर। आई हर्ड दैट अ शीट ऑफ पेपर कांट बी फोल्डेड मोर देन 7 टाइम्स। हम एक शीट ऑफ पेपर को 7 टाइम से ज्यादा फोल्ड नहीं कर सकते। हम एक शीट ऑफ पेपर को 7 टाइम से ज्यादा फोल्ड नहीं कर सकते। ट्राई करें क्या? ट्राई करें? चलिए ट्राई करते हैं। तो बच्चों ये है मेरे पास एक न्यूज़पेपर, देख लो ना कितना थिन है न्यूज़पेपर। चलो इसको 7 टाइम्स फोल्ड करें। चलिए ये हो गया इसका फर्स्ट फोल्ड, देन सेकेंड फोल्ड, फिर थर्ड फोल्ड। और फोल्ड ऐसे नहीं करना है कि आप थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करो, फोल्ड आपको प्रॉपर करना है, एज से एज मिला के उसको फोल्ड करना है। तो कितने हो गए हमारे? हो गए 4 फोल्ड। ठीक है, ये हो गए 4 फोल्ड, देन 5 फोल्ड, ठीक है, 6 फोल्ड, देन 7 फोल्ड। अब मैं इसको और फोल्ड कर सकती हूँ। ये देखो कितना थिक हो गया है, ये देखो ये कितना थिक हो गया है। इसको अगर मैं और फोल्ड करूँ तो ये और फोल्ड नहीं होगा, प्रॉपर फोल्ड नहीं होगा, एज से एज ऐसे पूरा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक पेपर को हम 7 टाइम से ज्यादा फोल्ड नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी थिन पेपर ले लो। तो बच्चों इफ यू कैन, देखो ये क्या कह रहा है, इफ यू कैन फोल्ड अ पेपर 46 टाइम्स। अगर आप पेपर को 46 टाइम फोल्ड कर दो, इट विल बी सो थिक दैट इट कैन रीच द मून। ये क्या बात हुई मैम? अगर हम पेपर को 46 टाइम फोल्ड कर दे तो क्या हम मून तक पहुंच जाएंगे? इज इट पॉसिबल? चलिए चेक करते हैं। व्हाट? दैट्स क्रेजी, जस्ट 46 टाइम्स। यू मस्ट हैव इग्नोर्ड सेवरल जीरोस आफ्टर 46। वो कह रहा है कि नहीं, तुम 46 से आगे जीरो लगाना भूल गए। ये 46,000 हो सकता है, 46 लाख टाइम्स हो सकता है। वेल व्हाई डोंट यू फाइंड आउट योरसेल्फ? चलिए ढूंढते हैं खुद से। तो देखो बच्चों, say you can fold a sheet of paper as many times as you wish, what would its thickness be after 30 fold? Make a guess. अगर सपोज वो कह रहा है कि आप सपोज, अरे क्या हो रहा है, अगर आप सपोज कर लो कि आप पेपर को 30 टाइम्स फोल्ड कर सकते हो, तो बताओ उसकी थिकनेस क्या होगी। लेट अस फाइंड आउट हाउ थिक अ शीट ऑफ पेपर विल बी आफ्टर 46 फोल्ड। एज्यूम दैट द थिकनेस ऑफ शीट, हमने क्या ली, 0.001 सेंटीमीटर। उसने कहा है कि पेपर की थिकनेस है 0.001 सेंटीमीटर। इसको आपको फोल्ड करना है, इसको आपको क्या करना है? फोल्ड करना है। देखो जैसे ये पेपर है, ये क्या है? इसकी थिकनेस, ये दिख रही है ना इसमें, ये होती है थिकनेस। तो उसने कहा है कि इसकी थिकनेस सिर्फ 0.001 सेंटीमीटर है। जब हमने इसको फोल्ड किया, जब हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, जब हमने 1 फोल्ड किया, जब हमने इसको 1 फोल्ड किया तो ये देखो इसकी थिकनेस क्या हो गई? थिकनेस हो गई डबल। थिकनेस क्या हो गई? पहले ये 1 थी और ये क्या हो गई? इस पे डबल हो गई। थिकनेस कैसी हो गई बच्चों? थिकनेस हो गई डबल। तो जब हमने 1 फोल्ड किया तो थिकनेस हो गई डबल, 0.002 हो गई। थिकनेस थी 0.001, वो डबल हो गई। या तो आप इसमें इसको ऐड कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितनी हो जाएगी? ये हो गई 0.001।
2 सेंटीमीटर। फिर जब आपने इसका सेकेंड फोल्ड किया, इसका क्या किया, सेकेंड फोल्ड किया, तो देखो थिकनेस कितनी हो गई, 1 2 3 4, थिकनेस हो गई 4, यानी कि उसकी भी डबल, इसकी भी हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो थिकनेस आ गई कितनी, 0.004 सेंटीमीटर। फिर जब थर्ड फोल्ड किया, देन अगेन उसका क्या होगा, देखो जब इसको हम थर्ड फोल्ड करेंगे ये, तो देखो बच्चों कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना टाइम हो गया, वो 8 टाइम्स हो गया, मीन्स इसके दोबारा हम क्या करेंगे, उसका भी वो डबल हो गया। सेकेंड पे 4 सेंटीमीटर थी, सेकेंड फोल्ड पे जब थर्ड फोल्ड किया तो उसका भी डबल हो गया, मीन्स अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 0.008। फोर्थ फोल्ड पे हो जाएगा उसका भी डबल, 8 2 जा 16। फिफ्थ फोल्ड पे 16 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 2 जा 32, तो कितना आ गया, 0. ये हो गया आपका 0.032 सेंटीमीटर। अब इसको फिर अगेन 6 फोल्ड करेंगे तो इसका डबल, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 0.064 सेंटीमीटर। तो बच्चों आफ्टर 17 फोल्ड, ऐसे जब हम इसको फोल्ड करते जा रहे हैं, पेपर को फोल्ड करते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि 17 फोल्ड के बाद पेपर कितना हो जाएगा आपका, उसने कहा कि 30 फोल्ड तक हमें पेपर को फोल्ड करना है, 30 फोल्ड तक, तो 30 फोल्ड तक आपका कितना होगा पेपर, अभी हम पहुंचे 6.064 सेंटीमीटर तक, तो मे बी 1000 सेंटीमीटर या उससे ऊपर, मतलब मैक्सिमम गैस करना है आपको कितना, मतलब पेपर कितना थिक हो जाएगा फोल्ड करते करते आफ्टर 30 फोल्ड, मे बी 1000 सेंटीमीटर। चलिए चेक कर लेते हैं। ऐसे हमने 7 फोल्ड किया, 8 9 10 हमने सारे फोल्ड किए, तो आफ्टर 17 फोल्ड हमारा पेपर हो गया बच्चों 131 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 131 सेंटीमीटर थिक हो गया हमारा पेपर। कितना हो गया, 131 सेंटीमीटर। ये जो आपका साइन बनाई, ये ऐसे वेवी लाइंस जो है इसको बोलते हैं, ये होता है अप्रॉक्स का साइन। इक्वल टू होता तो मतलब 17 फोल्ड पे एग्जैक्ट 131 सेंटीमीटर होता, बट अप्रोक्सीमेट है तो 131 के अप्रॉक्स में है, ठीक है, वैल्यू जो है वो इसके अप्रॉक्स में है इतनी। तो 17 फोल्ड के बाद आप देखो कि वो 131 सेंटीमीटर थिक हो गया है। तो आफ्टर 30 फोल्ड्स कितना हो सकता है, आफ्टर 30 फोल्ड आपका पेपर कितना थिक हो सकता है, चलो निकाल लेते हैं 30 फोल्ड पे। तो देखो 18 फोल्ड पे आ गया आपका 17 फोल्ड पे बच्चों आपका था अप्रॉक्स 131 सेंटीमीटर, इतना था आपका। तो 18 फोल्ड, जब 18 फोल्ड होगा, 18 फोल्ड पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो आ गया 262 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 262 सेंटीमीटर। ये देखो 19 फोल्ड करेंगे, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब बच्चों ये देखो कि 20 फोल्ड के बाद आपका पेपर कितना थिक हो गया, देखो 19 फोल्ड पे हमारा पेपर हो गया है 524 सेंटीमीटर। 19 फोल्ड पे हो गया हमारा 524 सेंटीमीटर। आपने सोचा था ये, अब देखो 20 फोल्ड पे कितना होगा, 20 फोल्ड, जब हम 524 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1048 सेंटीमीटर। कितना होगा 20 फोल्ड पे बच्चों, आप ये सोचो कि ये 1048 सेंटीमीटर थिक हो गया आपका पेपर, जबकि हम सोच रहे थे कि 30 फोल्ड पे कितना जाएगा, 1000 सेंटीमीटर, हमने तो सेंटीमीटर, बट ये तो 20 फोल्ड पे ही 1048 सेंटीमीटर आपका ठीक हो गया। जब आपका ये 1048 सेंटीमीटर है, 1048 सेंटीमीटर,
1 मीटर में बच्चों कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 10.48 मीटर। क्या आएगा, 10.48 मीटर। तो उन्होंने यही लिखा, ये 20 फोल्ड पे आपका अप्रॉक्स हो जाएगा 10.4 मीटर। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लिए, इसलिए अप्रोक्सीमेट का साइन लगाया है, ठीक है। 10.4 मीटर कितना हो गया, 10.4 मीटर। 10 मीटर तक वो आपका हो चुका है। 10 मीटर, हम तो सेंटीमीटर में ही सोच रहे थे, 10 मीटर तो हो गया। तो बच्चों 21 पे कितना होगा, 21 पे कर लेते हैं। ट्वेंटी वन पे कितना होगा आपका, 21 फोल्ड पे देखो, 20 पे है 10.4, तो 21 पे कितना होगा, 10.4 मल्टीप्लाई 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये आ गया 20.8, 20.8 मीटर। जस्ट डबल हो गया 10 मीटर का 20 मीटर। 22 पे कितना होगा, इसका डबल कर देते हैं, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 41 मीटर। एंड देन 23 पे 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 3, 2 4 जा 8, 83.2 मीटर हो गया हमारा 23 फोल्ड पर। 24 पे आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, एंड 25 पे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, सॉरी 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 13, 2 1 जा 2 और 3। ये देखो बच्चों 25 फोल्ड पे हमारा 332 मीटर हो चुका है। देन 26 पे कितना हो जाएगा आपका, 26 पे हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो बच्चों आफ्टर 26 फोल्ड आपका हो गया 665.6 मीटर। इतना थिक, वो इतना सा जो पतला पेपर था वो इतना थिक हो चुका है। तो बच्चों आफ्टर 26 फोल्ड द थिकनेस इज अप्रोक्सीमेटली 670 मीटर। अप्रोक्सीमेटली आपकी 670 मीटर के आसपास थिकनेस पहुंच चुकी है। अब आप ये सोचोगे मैम 670 मीटर कितना होगा। आपने बुर्ज खलीफा देखा है, देखा नहीं तो इसके बारे में सुना तो होगा। बुर्ज खलीफा दुबई में इतना फेमस है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी जो आपकी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, इसकी जो हाइट है वो है 830 मीटर। इसकी हाइट है 830 मीटर। तो बच्चों उसकी भी 670। सोचो कितना थिक आपका पेपर हो चुका है, कितना बड़ा हो गया है वो पेपर। फोल्ड करते करते सिर्फ आफ्टर 26 फोल्ड के बाद वो आपका 670 मीटर फोल्ड थिक हो चुका है पेपर। तो आप गैस कर सकते हो कि बुर्ज खलीफा कितना बड़ा है। तो उसके अप्रॉक्स वो पहुंच चुका है कि 670 मीटर आपका जो पेपर है वो इतना थिक हो चुका है। अब सोचो 30 फोल्ड के बाद 46 फोल्ड तक कितना थिक हो जाएगा पेपर। तो देखो आपका 26 फोल्ड के बाद था 665.6। तो ये था आपका 26 फोल्ड पे, किस पे था, ये था 26 फोल्ड पे। तो 27 जब फोल्ड करेंगे बच्चों, 27 फोल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 6 जा 12 13, 2 6 जा 12 और 1 13। तो देखो ये आ गया 1331.2। अब जैसे ये 1000 से बड़ा हुआ तो हमारे पास 1 किलोमीटर में बच्चों 1000 मीटर होते हैं। क्या होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो हम मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो नीचे कितनी जीरो है, 3, तो डेसिमल कहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 1.3312 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, किलोमीटर। तो डेसिमल की एक ही डिजिट लेंगे तो
आफ्टर 27 फोल्ड कितना हो गया बच्चों, अप्रॉक्स हो गया 1.3 किलोमीटर। कितना हो गया, 1.3 किलोमीटर, ठीक है। और 28 फोल्ड के बाद कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2.6 किलोमीटर। किलोमीटर की लेंथ आप ऐसे समझ सकते हो, जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं, जैसे आप घर से स्कूल जाते हो तो किलोमीटर्स में होते हैं ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो इतना थिक आपका पेपर हो चुका है। आफ्टर 29 फोल्ड्स कितना होगा बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5, ये हो गया 5.2 किलोमीटर। कितना हो गया, 5.2 किलोमीटर। आफ्टर 30 फोल्ड, इसको अगेन 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ओ माय गॉड बच्चों, एक पेपर, एक पतलू सा पेपर जिसकी थिकनेस कुछ भी नहीं थी, डेसिमल में थी 0.001 सेंटीमीटर, वो आफ्टर 30 फोल्ड 10.4 किलोमीटर हो चुका है। 10.4 किलोमीटर। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब ग्राउंड से जो प्लेन उड़ता है, आपको पता है ना, ग्राउंड से जो प्लेन उड़ता है वो 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पे उड़ता है। कितना उड़ता है, 11 किलोमीटर डिस्टेंस पे। तो आपका पेपर 10.4 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। तो देखो कितना थिक हो गया आपका पेपर। आपने सोचा था कि एक पतला सा पेपर जिसकी थिकनेस कुछ भी नहीं है, 0.001 है, वो इतना थिक हो सकता है, इतना बड़ा वो हो गया है। नीचे से प्लेन उड़ता है वो 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पे उड़ता है, और आपका पेपर 10.4 किलोमीटर की डिस्टेंस तक पहुंच चुका है। तो चलिए अब देखो, आफ्टर 46 फोल्ड कितना हो जाएगा पेपर, आफ्टर 46 फोल्ड। तो आगे 31 पे कितना होगा आपका, 30 पे हमारा था बच्चों 10.4, 30 फोल्ड पे था हमारा, 30 पे था हमारा 10.4 किलोमीटर। तो 31 पे कितना होगा बच्चों, 31 पे हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट का ही साइन लगाएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद है वैल्यू, हम 1 प्लेस तक ले रहे हैं डेसिमल के बाद, मे बी आप 2 प्लेस तक ले लो, तो इसलिए वैल्यू जो है वो वेरी हो जाएगी थोड़ी बहुत ही, इसलिए हम अप्रोक्सीमेट का साइन लगाएंगे। 31 से 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये हो गया 20 किलोमीटर। चलिए इसको जल्दी से इसको फिल कर लेते हैं। 32 में हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3, 2 4 जा 12, सॉरी कहोगे मैम आपको तो टेबल भी नहीं आते हैं, 2 4 जा 8, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। 35th फोल्ड पे बच्चों कितना होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 1 13, 2 1 जा 2 और 3। देखो 35 फोल्ड पे आ गया 332.8 किलोमीटर। आफ्टर 36 फोल्ड 332.8, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 665.6 किलोमीटर। 665 किलोमीटर तक हमारा पेपर थिक हो गया है। अगेन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 6 जा 12 1 13, 2 6 जा 12 1 13, तो 1331.2 किलोमीटर। 133, इसकी हम करते हैं 2 से अगेन मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो ये हो गया है बच्चों 2662.4 किलोमीटर। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 1 13, 2 2 जा 4 1 5, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ये देखो आफ्टर 40 फोल्ड्स बच्चों आपका जो पेपर था वो 10,649 पॉइंट,
मतलब अप्रोक्स आप लगाओ 10,650 किलोमीटर, 10,650 किलोमीटर, इतना थिक हो गया है पेपर आफ्टर 40 फोल्ड। अभी तो हमें 47 फोल्ड करने हैं। तो चलिए 41 पे कितना हो जाएगा आपका 10649.6, 2 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 119, 2 4 जा 8, 19, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 21,299.2 किलोमीटर, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 119, 2 2 जा 4, 15, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 119, 2 5 जा 10, 111, 2 2 जा 4, 15, 2 4 जा 8। अगेन 2 से करते हैं 43, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 2 6 जा 12, 113, 2 9 जा 18, 119, 2 1 जा 2, 1 3, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 117। बच्चों आपको जब एक्चुअली पता चलेगा ना कि आफ्टर 45 या 47 फोल्ड कितना होगा, आप हिलने वाले हो। देखो 44 फोल्ड के बाद ही कितना आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 1 लाख अप्रोक्सीमेटली 1 लाख किलोमीटर बच्चों, 1,70,393 किलोमीटर। इतना थिक आपका पेपर हो चुका है। क्या आप गैस कर सकते हो कि कितना बड़ा हो गया वो? 45 फोल्ड पे कितना हो जाएगा आपका 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 17, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 17, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 3। ये देखो और 45 फोल्ड के बाद आपका पेपर 3 लाख अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर। सोच सकते हो कितनी डिस्टेंस है 3 लाख किलोमीटर। तो बच्चों 46 फोल्ड के बाद आपका हो गया है 3 लाख अप्रोक्सीमेट 3 लाख किलोमीटर थिक पेपर हो गया। तो 47, अब क्या लग रहा है हमें कि 47 फोल्ड के बाद आपका पेपर कितना थिक हो जाएगा? 46 फोल्ड पे कितना होगा बच्चों? 46 फोल्ड पे होगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 1 17, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। कितना आ गया? 6,81,574.4 किलोमीटर। वैसे आपको बच्चों ये पता है कि अर्थ जो है वो मून से कितनी डिस्टेंस पे है? अर्थ जो है वो मून से कितने डिस्टेंस पे? अप्रोक्सीमेट 3,48,000 कुछ ऐसा है डिस्टेंस है अर्थ की मून से, 3,48,000 समथिंग। तो सोचो जब हमने 46 फोल्ड कर दिए तो वो तो उससे भी जस्ट डबल हो गया, अप्रोक्सीमेट 7 लाख आपका पहुंच चुका है। 7 लाख आपका पहुंच चुका है, आपका पेपर 7 लाख किलोमीटर कहां तक पहुंच चुका है? 7 लाख किलोमीटर। तो ये तो उसकी बात बिल्कुल सही थी कि अगर आप पेपर को इतना फोल्ड करोगे 46 47 टाइम्स फोल्ड करोगे तो आप अर्थ से मून तक जा सकते हो। सोचा था कभी आपने कि इतना पतला सा पेपर जिसकी कुछ थिकनेस ही नहीं है उसको जब हम इस तरह से फोल्ड करते जा रहे हैं तो उसकी थिकनेस इतनी ज्यादा हो गई कि हम अर्थ से मून तक जा सकते हैं। क्या आपने सोचा था? अब मुझे ये बताओ जो हम ये है इसको हम क्या बोलते हैं? जो ये ग्रोथ हुई है पेपर की, पेपर बिल्कुल इतना सा था, ठीक है ना, उस पेपर की जो ग्रोथ हुई है बच्चों, इस ग्रोथ को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब पावर के बेस पे जो ग्रोथ हो रही है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। आपने इसमें देखा जस्ट डबल होती जा रही थी ना ग्रोथ आपकी,
इसमें पेपर की थिकनेस क्या जस्ट डबल हो रही थी, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वही होती है कि एकदम जस्ट डबल हो जाती है। अगर 10 है तो जस्ट 20, 20 है तो जस्ट 40, एकदम उसकी डबल हो जाती है, तो ये होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये बात समझ में आई? आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या होता है, अच्छे से क्लियर होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी बोलते हैं, हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ भी बोलते हैं। ये आपको समझ में आया कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे होती है? एकदम जस्ट डबल, बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। ठीक है, तो देखो इसको आप यहाँ पर ऐसे समझो कि जैसे आपने फोर्थ फोल्ड किया था तो हमारी थिकनेस थी 0.016 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.016 सेंटीमीटर। पहले आप ये चीज समझो, देखो हमने स्टार्टिंग में थिकनेस क्या थी? 0.001 सेंटीमीटर थिकनेस ये थी। जब हमने फर्स्ट फोल्ड किया बच्चों, जब हमने फर्स्ट फोल्ड किया तो हमने क्या किया? 0.001 को 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने। देन सेकेंड फोल्ड में हमने क्या किया? जो हमारा पहले से था उसमें हमने एक 2 से और मल्टीप्लाई किया। फिर देन थर्ड फोल्ड में हमने क्या किया? जो हमारा था उसमें हमने एक 2 से और मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही फोर्थ फोल्ड में जितनी थिकनेस हो गई थी उसके बाद हमने एक 2 से और मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 था, 2, यहाँ पर हो गए 2, यहाँ पर हो गए 3, यहाँ पर हो गए 4। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ? यहाँ पर क्या है? यहाँ है 2 की पावर 1, यहाँ पर है 2 की पावर 2, यहाँ पर है 2 की पावर 3, यहाँ पर है 2 की पावर 4। 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, यहाँ पर 3 टाइम्स है। 1 2 3, 1 2 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम है। ये स्क्वायर और क्यूब तो आपने पढ़ा भी होगा बच्चों, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ यहाँ पर है आपका, ये 1 टाइम। ये तो हमारा वो था जब हमने फर्स्ट फोल्ड किया, तो पेपर कैसा हो गया था आपका? जस्ट डबल, यानी कि ये क्या होगी? 2 टाइम। हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया या 2 टाइम्स ऐड किया ना, तो उसकी जो ग्रोथ हुई कितनी हुई? 2 टाइम्स ग्रोथ हुई। ठीक है, यहाँ पे क्या हुई है? 2 2 जा 4, 4 टाइम्स। यहाँ पर कितनी हो रही है? 4 टाइम्स। इसमें कितनी हो रही है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 8 टाइम्स। यहाँ पर कितनी हो रही है बच्चों? 8 टाइम्स। या 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। यहाँ पर कितने टाइम्स हुई इसकी? 16 टाइम्स। यानी कि 4 फोल्ड में ही वो कितना हो गया? उसको 16 टाइम। इनिशियली थी 0.001, उसकी फोर्थ फोल्ड के बाद ही उसकी थिकनेस कितनी हो गई? 0.016 सेंटीमीटर। मीन्स 16 टाइम्स उसकी जो है थिकनेस है वो इंक्रीज हो गई। 16 टाइम्स उसकी थिकनेस क्या हो गई बच्चों? इंक्रीज हो गई। तो ऐसे आफ्टर 10 फोल्ड कितनी इंक्रीज हो रही है? आफ्टर 10 फोल्ड हो रही है उसकी। तो ऐसे 10th फोल्ड में कितनी हो रही है बच्चों? 10th फोल्ड में हो रही है उसकी 1.024 सेंटीमीटर। 1.024 सेंटीमीटर। ठीक है, आफ्टर 10 फोल्ड कितना हो गया? इतना। तो ये चीज समझ में आई। फर्स्ट फोल्ड में 2 टाइम्स, सेकेंड फोल्ड में 4 टाइम, थर्ड फोल्ड में 8 टाइम्स, फोर्थ फोल्ड में 16 टाइम्स उसकी जो है थिकनेस इंक्रीज हो रही है बच्चों। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 0 to 10, देखो एक बार यहाँ पर फिर से देखो, जब फोर्थ फोल्ड में 16 टाइम इंक्रीज हो रही है, तो अगर 10th फोल्ड में कितनी इंक्रीज होगी? 10 फोल्ड में इंक्रीज होगी। मतलब हम फोर्थ फोल्ड था तो 2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई की थी, तो जब 10th फोल्ड है तो 2 की हम क्या करेंगे?
10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 2 की पावर 10, कितने करेंगे 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 मतलब कितने टाइम्स वो इंक्रीज होगी, वो होगी आपकी 1024 टाइम्स। कितने टाइम्स इंक्रीज होगी 1024 टाइम्स, 10 फोल्ड में 1024 टाइम्स इंक्रीज होगी। ये देखो 0 to 10 फोल्ड कितनी इंक्रीज हो रही है, 10th फोल्ड पे इतनी थी, फर्स्ट फोल्ड पे इतनी थी, तो इतनी इंक्रीज हुई अप्रोक्सीमेटली, मतलब आपकी जो इंक्रीज हो रही है वो हो रही है 1024 टाइम्स। कितने टाइम्स ये तो सॉरी ये थिकनेस हो गई, इंक्रीज कितनी हो रही है 1024 टाइम्स आपकी इंक्रीज हो रही है। तो 10 से 20 में हर 10 के उस पे 1024 इंक्रीज हो रही है। देन 20 to 30 1024 इंक्रीज हो रही है, 30 to 40 1024 इंक्रीज हो रही है। ये बात समझ में आई बच्चों, ये बात समझ में आई। देखो जब हम चैप्टर को करेंगे तो आपको एक्सपोनेंशियल बेस वगैरह मैं सब समझाऊंगी, सब अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर हमने इसको समझा एक्टिविटी के बेस पे, क्योंकि आपकी बुक्स में एक्टिविटीज बहुत सारी दी गई हैं, उसी के बेस, ताकि आप बच्चों उसको करके उसको सीख के तब समझो, रेक्टिफिकेशन नहीं करनी है, ठीक है ना। तो इसलिए जो एक्टिविटी थी हमने उसको अच्छे से समझा कि एक पतला सा पेपर कितना थिक हो सकता है, आप अर्थ से मून तक जा सकते हो, ये सब हमने देखा कि किस तरह से फोल्ड होती है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हमारी कैसे होती है, तो उसकी उसमें कितनी पावर है। तो आगे एक्सपोनेंट्स को और अच्छे से समझने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।